हेलो इंडिया। मैं शिवाजी आज आप लोगों से उसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर से बात करने आया हूं जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया था। हम बात कर रहे थे ब्रेकअप एंड पैचअप की कि क्यों ये ब्रेकअप और पैचअप हमारे किशोरों को, हमारे वयस्कों को परेशान कर दिया है। इस ब्रेकअप और पैचअप ने क्यों ये रोग लग जाता है और कैसे इस रोग से बचा जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये न पढ़ने दे रहा है, न लिखने दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा, क्योंकि सारा ध्यान हमारा इसी तरफ लगा हुआ है। जितने भी किशोर हैं वो न चाहते हुए भी इस तरफ खिंच रहे हैं, न चाहते हुए भी पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। वो कैसे पढ़ेंगे जब उनका ध्यान सारा इस तरफ है। और दूसरी चीज़, हमारे समाज की ये सबसे बड़ी कुरीति है कि अगर किसी के अंदर कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कोई भी किशोर हो या वयस्क हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ जानने की अगर उसके अंदर जिज्ञासा हो रही है तो उस जिज्ञासा को शांत करने की जगह उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और जब किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो और उस पर आश्चर्य व्यक्त कर दिया जाए कि अरे ये इसने कैसे पूछ लिया, तो फिर वो जिज्ञासा और प्रगाढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं, हमें रोका क्यों नहीं, हमें क्यों ये करने से क्यों नहीं रोका, या ये कर रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं। तो हम अपने किशोरों से या वयस्कों से या हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे मित्रवत व्यवहार नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, टीचर को लगता है कि हम टीचर हैं। वो अपनी एक सत्ता स्थापित करके रखते हैं कि नहीं नहीं, जो हम कहेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। अगर किसी युवा या किसी वयस्क का किसी भी प्राणी जीव मात्र के लिए आकर्षण है, फिर वो आकर्षण किसी को लेकर भी हो सकता है। जैसे लड़का जो है वो ज़्यादातर लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़कियां लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये अट्रैक्शन क्यों होता है? वो ज़रूरी नहीं है कि वो चाहते नहीं है कि नहीं नहीं ये हो, लेकिन होता है। तो इसको उनको समझाने की जगह उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि अरे ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक लड़की ने अगर किसी लड़के से बात कर ली तो पाप हो गया, और एक लड़का अगर किसी लड़की से बात कर ले रहा है तो वो भी इस समाज की नज़र में पाप है। क्यों भाई? क्या वो इंसान नहीं? क्या उनमें जीव नहीं है? क्या वो प्राणी नहीं है? वो बात क्यों नहीं कर सकते? अगर बात कर रहे हैं तो क्या वो गलत ही बात कर रहे हैं? इस बारे में कोई नहीं सोचता। और जब सोचोगे नहीं, उनको बताओगे नहीं, उनको समझाओगे नहीं, तो कैसे उनके दिमाग में ये बात जाएगी? तो ऐसा क्यों होता है युवाओं में और टीनेजर में? तो खैर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर तो होता है, साइंस ने भी बताया है कि ऐसा होता है, संभव है। लेकिन पढ़ाई पर ध्यान न दे पाने का कारण भी यही बना हुआ है। इसी की वजह से पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान इस तरफ है। जैसे इसको लत बोलते हैं, कहते किसी चीज़ की लत लग गई, जैसे शराब की लत लग जाए, या बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की लत, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की लत, तो फिर उस लत से कैसे बचा जाए? जैसे जैसे उस लत को लगाया था हमने, जैसे जैसे धीरे 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 करके वो लत हमें लगी थी, वैसे ही धीरे धीरे करके इस लत से बचा जा सकता है। जैसे हमने शुरू किया बात करना, पहले थोड़ी सी बात करते थे, फिर 4 घंटे होने लगी, फिर पूरे दिन होने लगी, फिर पूरी पूरी रात निकल जाती है। वैसे ही इसको कम भी करना चाहिए। और युवाओं के कंधों पर तो सारे संसार का भार है, केवल भारत का नहीं, वो कहीं के भी युवा हों,
क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथ में है। अगर वो उभर कर नहीं आएंगे, अगर वो योग्यता नहीं रखेंगे अपने हाथ में, तो फिर भारत को या विश्व को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और भारत तो विश्व गुरु है। अब लोग कहते हैं कि नहीं है, पहले था अब नहीं रहा, तो ये गलत कहते हैं। हम विश्वगुरु कल भी थे, हम विश्वगुरु आज भी हैं, और हम विश्वगुरु हमेशा रहेंगे, क्योंकि भारत ने ही सारे संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है और देता रहेगा। हम ही से लोग सीख के आगे बढ़ते हैं, हम ही से सीख रहे हैं लोग। लेकिन कुछ पश्चिमी सभ्यता का भी वर्चस्व हमारे यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो उस पश्चिमी सभ्यता पर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।